हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, सम ऑफ रुपीज 9600 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स। देखो हमने यहाँ पे एक सम इन्वेस्ट किया और वो कितना इन्वेस्ट किया हमने 9600। ठीक है, तो इतना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जिस पर इंटरेस्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 9600। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, 3 साल के लिए, और किस रेट पर। तो रेट हमें दे रखा है 10% पर एनम, और क्योंकि 3 साल के लिए गिवन है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, एन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। तो ये चीज़ें तो हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पार्ट दे रखे हैं, इसमें 3-4 पार्ट। पहला पार्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। कि फर्स्ट ईयर के एंड पर कितना सम बनेगा, मतलब कि अगर मैं इतना यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, 10% मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, और 3 साल के लिए। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल पूरा होने के बाद मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। तो एक तरीके से पहले वाले पार्ट में अमाउंट पूछा गया है, लेकिन वो अमाउंट भाई ध्यान रहे 1+r/100 तो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि हमें 1 साल के बाद का अमाउंट निकालना है, तो इसको मैं A1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना, कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो एन है, ये एन हमारा 1 ही तो हुआ होगा, क्योंकि भाई 1 साल ही तो पूरा हुआ होगा अगर हमें 1 साल के बाद का अमाउंट निकालना है। तो देखो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। पी हमें कितना दे रखा है, 9600। 1+r हमें गिवन है 10/100, और n की वैल्यू यहाँ पे 1। तो देखो यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि भाई n तो 3 है, मैंने 1 पुट क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोल रखा है ना, ये 3 साल के लिए उसे इन्वेस्ट तो कर दिया, बात ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो पहले पार्ट में पूछा गया है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि अगर मैं इस अमाउंट को इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो सिर्फ मुझसे जो अमाउंट कैलकुलेट करवाना चाह रहा है ना, 1 साल के बाद का करवाना चाह रहा है। ठीक है ना, कि जब मुझे 1 साल पूरा हो जाएगा तो मुझे कितना अमाउंट मिल जाएगा उसके बाद। तो जब 1 साल पूरा हुआ है तो एन का वैल्यू तो मैं 1 ही लूँगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे n1 लिया। अब इसको जब सोल्व करता हूँ तो देखो कितना आएगा, ये 9600 आ गया। एलसीएम लेंगे तो 100, और ऊपर क्या बन जाएगा, 100+10। कितना हो जाएगा, ये 9600 इंटू 110/100। देखो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 96 इंटू 110। तो ये कितना आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 96 इंटू 110। ये आ गया 10560, और ये रुपीज़, और इसको मैं बोल रहा हूँ A1। तो A1 का मतलब क्या, कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब मुझे 1 साल पूरा हो जाएगा अपने अमाउंट को इन्वेस्ट किए हुए, तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, 10,560 रुपीज़ वापस मिल सकता है अगर मैं लेना चाहूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया था कि 1 साल के बाद कितना मिल सकता है। अब देखो आगे क्या बोला गया, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। कि सेकंड ईयर के एंड में कितना मिलेगा, अब हमें ये बताना है। तो सेकंड ईयर के एंड में, तो फॉर्मूला मतलब मैं इसको A2 बोल दे रहा हूँ। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा 1+r/100, लेकिन मैं यहाँ पे जो n लेने वाला हूँ, क्योंकि सेकंड ईयर के एंड में पूछ रहा है, तो n को क्या यूज़ कर लूँगा, 2। ठीक है, तो A2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पी कितना गिवन है हमें, 9600। 1+r गिवन है 10/100 पावर में 2। देखो जब इसको सोल्व किया, अभी हमने ऊपर सोल्व किया था ना, तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट वही तो है सेम। कितना सोल्व आया था, कितना आया था सोल्व करके, 110/100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9600, ये हो जाएगा 110/100 पावर में 2। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 9600, इसको हम ब्रेक करेंगे पावर को, तो 110/100 इंटू 110/100। इन दो जीरो से ये दो जीरो चली गई, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो से ये दोनों जीरो भी चली गई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 96 इंटू 11 और अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 96 इंटू 11 करेंगे तो 11616 कितना आ रहा है, 11616। ठीक है, तो आंसर चेक कर सकते हो, इसका यही आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा 11616। क्या है, क्योंकि अमाउंट निकाल रहे हैं तो रुपीज़ में आएगा, तो ये आ गया A2 का मतलब कि जब मुझे 2 साल पूरे हो जाएंगे अपने अमाउंट को इन्वेस्ट किए हुए, तो मुझे उसके बदले जो मैंने यहाँ पे अभी 9600 इन्वेस्ट किया, मुझे उसके बदले कितना मिल जाएगा, 1,16,000 कितना मिल जाएगा, ये कितना हो गया, 11,616 मिल जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि मैंने 9600 इन्वेस्ट किया ना, तो मुझे 11,616 रुपये उसके वापस मिल जाएंगे 2 साल के एंड में। अब देखो ऐसे ही इसमें आगे भी पार्ट दे रखे हैं। आगे क्या पार्ट गिवन है, ये रहा हमारे पास थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन द फर्स्ट 2 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर हमें कितना इंटरेस्ट मिला है। अब वो किसकी बात कर रहा है कि जब 2 साल पूरे हो गए तो कितना इंटरेस्ट मिला, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूछ रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। तो अगर मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे सेकंड ईयर के बाद अमाउंट मिल रहा है A2, सुने उसको मैंने A2 बोला है, तो उस A2 में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ। सेकंड ईयर के लास्ट में मुझे कितना अमाउंट मिल रहा था, सेकंड ईयर के लास्ट तक मुझे अमाउंट मिल रहा है 11616। ठीक है, तो सेकंड ईयर के लास्ट तक मुझे अमाउंट मिल जाएगा 11616। मैंने इन्वेस्ट कितना किया था 9600। जब मैं माइनस करूँगा 11616 में से 9600 को, कितना बचेगा 6 1, ये 0 आएगा, 11 में हो गया 2, तो कितना आ जाएगा 2016। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। मतलब कि 2 साल के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 2016 रुपये एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और डी पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, कि थर्ड ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो थर्ड ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि थर्ड ईयर के एंड में मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। तो पहले मैं थर्ड ईयर के एंड में कितना अमाउंट मिलने वाला है इस बात पर ये निकालूंगा, और जैसे ही मुझे ये पता चलेगा कि थर्ड ईयर के एंड में इतना अमाउंट मिला, उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूंगा, तो मुझे थर्ड ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पी कितना गिवन है, हमारे पी गिवन है हमें 9600। ठीक है, 1 प्लस आर हमें गिवन है 10 अपॉन में 100 पावर 3। सोल्व करेंगे इसको 9600, ये अभी ब्रैकेट सोल्व किया था, ये कितना आ रहा है हमारा 110/100 और पावर में 3। ठीक है, ओपन कर दे रहे हैं इसको, 9600 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इसकी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। देखो बचा क्या क्या हमारे पास, 96 बचा है, 11 बचा, 11 बचा, 11 बचा और नीचे 10 बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को सभी को, तो ये आ जाएगा हमारा 96 इंटू 11 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 127776, और डिवाइड बाय 10 अगर कर दे रहा हूँ, देखो 10 से डिवाइड करने का मतलब 1 जीरो है, लास्ट से एक डिजिट काउंट करो और डेसिमल लगा देंगे, तो 12777.6 ये आ गया रुपीज़। ये क्या है हमारा अमाउंट 3। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, कि 3 साल के अंदर अंदर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो जो 3 साल के बाद मुझे अमाउंट मिला उसमें से मैं प्रिंसिपल माइनस करूँगा, तो ये 12777.6 में से अगर मैं 9600 माइनस कर दे रहा हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, माइनस 9600 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3177.6, और क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो रुपीज़ में आएगा। ये आ गया हमारा चौथे पार्ट का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे क्वेश्चन हमारे वही जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले हमें 10.2 से दिए गए बुक में, उन सभी फॉर्मूले से निकल के आ जाएंगे। तो 10.1 को भी हम उन्हीं फॉर्मूले से कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी देखो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने बता रखा है, एक बार उसमें वीडियो देख सकते हो, इंट्रोडक्शन वीडियो, कि सिंपल इंटरेस्ट से कैसे निकाला जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। ठीक है, कई सारे पार्ट बन जाते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1500 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। किस अमाउंट पर, ₹1500। तो जिस पर निकालना है उसको हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। कितने टाइम पीरियड का निकालना है, 2 ईयर्स के लिए, तो एन हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और जो हमें रेट गिवन है वो 5% पर एनम दे रखा है। ठीक है, यानी कि जो रेट है वो पूरे साल का दे रखा है, तो ईयर में हमें एक बार ही क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए एन 2 ईयर्स है तो एन की वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सी आई कब आएगा भाई, सी आई का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो हमें अमाउंट ही निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 पावर में एन। पी हमें गिवन है 1500, ये 1 प्लस आर हमें गिवन है 5 अपॉन में 100 और पावर में 2।
ठीक है, इज इक्वल टू कितना 1500, ये बन जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे 100, ये बन जाएगा 100 प्लस 5 और पावर में 2। तो कितना आ गया ये आ गया 1500 105 बाय 100 का स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1500 इंटू 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये पूरा 100 तो कैंसिल हो ही गया, इस 100 की जीरो को देखो कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैंसिल करने का यहाँ पे कुछ फ़ायदा है क्या, देख लेते हैं। देखो अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे 4 वगैरह आ जाएगा, वो 4 फिर हमें डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो 100 से डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो नीचे 2 जीरो है ना, ऊपर जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमारा डिवाइड आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो नीचे 4 बच जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले 15 इंटू 105 इंटू में 105। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 165 डिवाइड किससे करना है, 100 से करना है, और डिवाइड करने पे क्या बन जाएगा 2 जीरो, तो ऊपर से 2 डिजिट काउंट कर लो 1 2, तो क्या आ जाएगा ₹1653.75। तो ये आ गया हमारा अमाउंट। लेकिन हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट गिवन है 1653.75, माइनस करेंगे प्रिंसिपल जो कि हमने 1500 था, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया हमारा 153.75 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 153.75 ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है हमसे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000, यानी कि जिस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है वो हमें कितना रखा है, ₹5000 बोला गया है, ठीक है। किस रेट पर निकालना है, रेट हमें गिवन है 4%, और कितने टाइम पीरियड का निकालना है, तो वो टाइम पीरियड, ठीक है, वो टाइम पीरियड कितना गिवन है, देखो एन हमें गिवन है 3 ईयर्स, और ये गिवन है 4% पर एनम गिवन है, यानी कि ईयरली। अब देखो जब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम यहाँ पे एन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हम इसको टी बोलते रहे हैं, ठीक है। तो टी और एन बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस सेम अमाउंट, इस जो हमारा प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल हमें सेम टाइम पीरियड रहेगा, रेट भी रहेगा। एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि डिफरेंस पूछा है ना। डिफरेंस कब आएगा कि जब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पता हो, जब मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता हो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सेम बिल्कुल ईजी होता है कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी बाय 100। प्रिंसिपल कितना गिवन है, 5000 कितना गिवन है, कितने रेट पर, 4 पर, टाइम पीरियड कितना गिवन है 3, अपॉन में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, देखो 50 को गुना 4 से करेंगे तो ये 200 आएगा, इनटू में 3, तो SI कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे पास कितना आ चुका भाई, ₹600। तो ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसी गिवन अमाउंट पर, ये जो हमें गिवन है प्रिंसिपल, इसी गिवन प्रिंसिपल मैं क्या निकालूंगा, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन भाई देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि CI का फॉर्मूला होता है A माइनस P। तो पहले अमाउंट निकलेगा, और अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। प्रिंसिपल कितना गिवन है 5000, 1 प्लस R कितना गिवन है हमें 4, अपॉन में 100 और पावर में 3, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये 5000 एलसीएम लेंगे 100 आएगा, तो ये बन जाएगा 100 प्लस 4 अपॉन पावर में 3, कितना आ गया ये 5000, ये बन जाएगा 104 बाय 100 की पावर 3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 5000, 104 बाय 100 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 104 बाय 100, 104 बाय 100 इंटू 104 बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका 1 जीरो, मतलब ये 3 जीरो तो कैंसिल हो गई। अब क्या क्या बचा, देखो जो पार्ट बचा है, अच्छा इस 5 से इस 10 को तो कैंसिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि 2 से जो आएगा ऊपर का कैंसिल हो जाएगा। 5 से 10 2 टाइम्स, और 2 से 104 को 52 टाइम्स लिख देंगे,
ठीक है। बाकी देखो अब नीचे कोई 5 से डिविजिबल, ऊपर कोई 5 से डिविजिबल होगा नहीं, तो इसको 5 से डिवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं, इसको 100 रहने दे रहे हैं। क्या क्या बचा इसको लिख लेते हैं। 52 इंटू 104 इंटू 104 डिवाइड में 100, सभी का करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 52 इंटू 104 इंटू 104। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर निकल के आया 562432। डिवाइड में क्या है 100 है, तो 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 100 से अगर डिवाइड करना है इसको तो लास्ट से टू डिजिट काउंट करो और डेसिमल लगा दो, तो कितना आएगा ये 5624.32 रुपीज़। लेकिन ये क्या आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट बनता है ये आया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 5624.32 माइनस प्रिंसिपल गिवन था 5000, तो यहाँ से अगर हम 5000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 624.32 रुपीज़। तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और अब हमें क्या निकालना है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है इसका डिफरेंस निकाल देना है, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI। और डिफरेंस में हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटे वाली वैल्यू को माइनस किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा ₹24.32। मतलब कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इस सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा रखा है, ₹24.32। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन इसका बचता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बोला गया, देखो उसने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए उसने क्या क्या चीज़ें गिवन है एक बात को समझो। उसने कहा कि जिस रेट पर निकालना है वो रेट बता दिया गया है, 10% पर एनम पर निकालना है। चलो भाई हमें आर बता दिया गया है CI निकालने के लिए। आगे बोला गया फॉर 3 ईयर्स, अच्छा कितने टाइम पीरियड के निकालना है 3 ईयर्स, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये भी हमें बता दिया गया। लेकिन बोला गया ऑन द प्रिंसिपल। अब मैं कहूँ ये प्रिंसिपल क्या है, तो वो प्रिंसिपल इसने सीधे सीधे नहीं बताया, ठीक है ना। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालना है, किस रेट पर निकालना है, 10% पर एनम के रेट पर निकालना है, कितने टाइम पीरियड के निकालना है, तो एन की वैल्यू हमें 3 ईयर्स दे रखी है। लेकिन आगे बोला है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल वो सीधे सीधे नहीं बोल रहा, तो प्रिंसिपल उसने थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है। क्या कहा कि ऑन द प्रिंसिपल, कि उस प्रिंसिपल पे निकालना है विच इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम गिव्स 1200 एज सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि ये जो प्रिंसिपल वाला अमाउंट है कि अगर मैं इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो 3 साल के अंदर, मतलब कि टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 3 साल ही दे रखा है, 3 ईयर्स ही दे रखा है, ठीक है। रेट दे रखा है इसका सिंपल इंटरेस्ट के केस में 4% दे रखा है। ये जो हमें देगा इस केस में 1200 रुपये क्या दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल इतना है कि अगर मैं इस प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो वो 1200 रुपये आएगा। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सिंपल इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 1200 रुपये मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितने प्रिंसिपल पर मिल सकता है, और जिस प्रिंसिपल पर 1200 रुपये मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वही मुझे यहाँ पर लेकर चलना है। बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे SI का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। SI गिवन है मुझे 1200, प्रिंसिपल तो मुझे फाइंड करना है। और R देखो ये R है सिंपल इंटरेस्ट का, ये R है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करूँ तो R चलेगा 4, टाइम पीरियड है 3 अपॉन में 100, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये 1200 देखो 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और 4 गुना 3 ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना P। देखो 4 3 ज़ा 12 तो 300, और 3 से ये 100 टाइम्स, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 100 इंटू 100 मतलब कि 10,000। तो जिस प्रिंसिपल में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो कितना आया 10,000। तो अब मैं इस CI वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा कि इस CI वाले केस में मुझे प्रिंसिपल पता चल गया ना 10,000, तो अब मैं क्या निकाल लूँगा, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। और उसके लिए मुझे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, अमाउंट का फॉर्मूला, क्योंकि भाई जब तक अमाउंट नहीं पता होगा तब तक हमारा क्या नहीं आएगा, इंटरेस्ट। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 पावर n, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आया हमारा 10,000 आया है, 1 + R हमें कितना गिवन है 10 गिवन है, अपॉन में 100 कितने टाइम पीरियड के लिए 3 साल के लिए, ठीक है।
सोल्व कर लेते हैं, ये 10,000 हो जाएगा। ये हमारा 100 + 10 बाय 100 हो जाएगा पावर 3। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आएगा, ये 10,000 इंटू ये हमारा देखो 110/100 का पावर 3 बन जाएगा ना। और अगर मैं इस पावर को ब्रेक कर लूँ ओपन, ठीक है, तो क्या होगा, इस 110/100 को 3 टाइम्स क्या कर देंगे हम, रिपीट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे। तो देखो यहाँ पे कितनी जीरो आ रखी है ये, अच्छा यहाँ पे देखो 4 जीरो थी, मैंने गलती से 5 कर दी है, 4 ही जीरो थी ना, 10,000 है ना, तो 4 जीरो ही आएगी। ठीक है, तो इन 4 जीरो से 2 जीरो इसकी चली गई, 2 जीरो इसकी चली गई। अब देखो 1 जीरो ये चली जाएगी, 1 जीरो ये, तो नीचे की जीरो सब कुछ कैंसिल, ऊपर क्या बचा, देखो यहाँ पे ये 110 बच रहा है, 11 बचा, 11 बचा। और अगर मैं इन सभी का मल्टीप्लाई करता हूँ 110 इंटू 11 इंटू 11, तो ये आएगा 13,310। कितना आएगा, 13,310 रुपीज़ अमाउंट। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास अमाउंट आ गया। लेकिन भाई हमें तो क्या निकालना है, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 13,310, प्रिंसिपल कितना था 10,000। जब माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 3,310 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 6 था। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 10.2 लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।